Now in this question we have to compute t-test for the data given below. So group A have data 10, 4, 3, 2, 4, 2, 5, 10, 5, 5, and group B has data 4, 6, 8, 2, 9, 1, 12, 13, 10, 10, and the critical value 2.10 at 0.05 level of significance and 2.88 at 0.01 level of significance. This is given. So again, first step is null hypothesis, state null hypothesis and alternative hypothesis. So null hypothesis क्या है? No significance difference between the mean of two group. So that is mu A is equal to mu B. And alternative hypothesis, there is significance difference between the mean of two group. That is mu A is not equal to mu B. Now the next step is द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यहाँ पे आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है 0.05 पे वैल्यू दी है 2.10, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 पे उस पे वैल्यू दी है आपको 2.88. तो यहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है. तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करना है टी. तो टी जो हम कैलकुलेट करेंगे, टी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला x1 bar minus x2 bar upon square root of sigma square bracket 1 upon n1 plus 1 upon n2. Here you can also write this formula like this. ठीक है, तो आप इसी को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और इसी फार्मूले को आप यहाँ पे n1 और n2 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 का मैंने एलसीएम लिया है, तो यही फार्मूला आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. तो मेन फार्मूला आपका ये है, और ये जो दोनों फार्मूले हैं वो इसी फार्मूले से ड्राइव्ड किए हैं. ओके, सो दिस इज़ योर चॉइस विच फार्मूला यू वांट टू यूज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो गिवन क्या है हमें? गिवन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या दिया है? n की वैल्यू. सो n इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो फॉर ग्रुप A n1 इज़ 10 एंड फॉर ग्रुप B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So n2 is also 10. So we have to calculate x1 bar, x2 bar and standard deviation. So सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देख लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करके कैलकुलेट करेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सिग्मा, या समेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो x1 मीन आप फाइंड आउट, मीन का फार्मूला वही है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस. सो सम आप करेंगे तो सम इसका आ रहा है 50 और टोटल आपके पास 10 है, तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 5. सिमिलरली x2 भी आप वैसे कैलकुलेट करेंगे. ये आपके पास वैल्यूज़ दी हैं, आप इनको प्लस करेंगे और जितनी वैल्यूज़ हैं उससे आप इसको डिवाइड करेंगे. तो हेयर n2 इज़ आल्सो 10. सो आफ्टर एडिंग वी गेट 75 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 10 वी गेट 7.5. नो अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि जो फार्मूला है उसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. x1 माइनस x1 बार स्क्वायर का सम हमने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमने ये टेबल एक क्रिएट किया. यहाँ पे x1 वेरिएबल्स लिखे, ये x2 वेरिएबल्स लिखे, और x1 माइनस x1 बार. तो x1 आपके पास है 10, x1 बार आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज़ 5. सो वी राइट 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. सेम 4 माइनस 5 we get minus 1, then 3 minus 5 minus 2, 2 minus 5 minus 3. तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे. बट यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है क्योंकि इसी का सम हमें क्वेश्चन में चाहिए. तो यहाँ पे अब हमने इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4. सिमिलरली इन सभी का स्क्वायर हमने ये राइट कर लिया और इसके बाद इनको ऐड अप कर लिया. सो आफ्टर एडिंग वी गेट 74. नाउ
x2 माइनस x2 वार ये भी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अगेन x2 वार हमने कैलकुलेट किया है पहले ही 7.5, सो 4 माइनस 7.5 वी गेट माइनस 3.5, 6 माइनस 7.5 माइनस 1.5। तो इस तरह से आप ये बारी बारी इंडिविजुअली ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन इसका आप स्क्वायर करेंगे, सो माइनस 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है। अगर आप बाय हैंड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, और ये ट्रिक है उसके लिए जिसके लास्ट में 5 जो होगा डिजिट होगा, ओके। तो उनके लिए उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने की ये ट्रिक है। 5 5 ज़ा 25, और 3 के आगे जो डिजिट आता है नेक्स्ट 4, तो 4 3 ज़ा 12। सेम आप यहाँ पे देखें 15 का आपको पता भी है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पे आफ्टर 2 डेसिमल आप यहाँ पे डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। देन माइनस 5.5, तो 5 5 ज़ा 25, एंड 5 के आगे जो नेक्स्ट डिजिट होता है दैट इज़ 6, सो 6 5 ज़ा 30। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखें 5 5 ज़ा 25, और 6 के आगे नेक्स्ट डिजिट होता है 7, 7 6 ज़ा 42। तो आप इस तरह से इसका स्क्वायर इजीली राइट कर सकते हैं, ओके। अब आप इसको ऐड कर लें, सो आफ्टर एडिंग वी गेट 152.50। सो अब ये हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए, और यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है दिस इज़ 3.54 आफ्टर कैलकुलेशन। नो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 3.54। x1 x2 भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ये हमारे पास x1 है 5 और x2 है 7.5। सो अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे। दिस इज़ द फार्मूला फॉर टी टेस्ट। सो ये आप आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे सिंपल मैंने सब्ट्रैक्शन की है, सो दिस इज़ माइनस 2.5। यहाँ पे इस कैल्शियम लिया है, सो यहाँ पे इस कैल्शियम लेके और सॉल्व करके ये आ रहा है 2/10, और आफ्टर सिंप्लीफाई 1/5। उसके बाद 1/5 ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है 0.2, और इसका स्क्वायर रूट लिया, दिस इज़ 0.44। आफ्टर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग वी गेट माइनस 1.60। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने याद रखना है। अगर आपके पास जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस आती है आपकी टी क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम एच नोट को एक्सेप्ट करते हैं, या दूसरे वे में हम बोल सकते हैं कि एच नोट फेल्स टू रिजेक्ट। एच नोट मीन्स नल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे जो आपके पास टी कैलकुलेटेड जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1.60 है, और जो हमें गिवन वैल्यू है दिस इज़ 2.10 at 0.05 level of significance and 2.88 at 0.01 level of significance। तो दोनों से वैल्यू से ये वैल्यू क्या आ रही है, लेस आ रही है। सो देयरफॉर we accept null hypothesis and there is no significance difference between the mean of two group। So this is the conclusion।